गुरु कबीर आ चुके हैं। वीरा पुरुष हर मनुष्य के अंदर वास करते हैं। ऐसी कोई जगह नहीं जहां वो वास नहीं करते हों। नमस्कार दोस्तों, मेडिटेशन आत्मा के सफ़र में मैं आपका स्वागत करता हूं। पहले तो मैं आपको कुछ समझाता हूं। देखो, मगर आपने मेरे शरीर को परम पूजनीय समझा तो आपसे बड़ा अज्ञानी कोई नहीं होगा। देखो, पूजनीय होता है ज्ञान। जो ज्ञान आपको समझाया जा रहा है, देखो, मुझे किसी की नज़र में ऊंचा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप चिंता ना करें। किसी भी भाई को इस ज्ञान से तकलीफ नहीं होगी। ध्यान रखना, जो भी कार्य हो रहा है वो आपके हित में ही हो रहा है। इस पूरे संसार में किसी भाई को कोई भी किसी प्रकार का किसी का भी नुकसान नहीं होगा। दोस्तों, आपने सुना होगा कि जब इस सृष्टि में बदलाव आता है तो किसी को नुकसान नहीं होता। मगर आप गलत मानते हैं तो आपकी कमज़ोरी है। अब बात करते हैं कि उस सत्य कबीर को अमर क्यों करना पड़ा, पुरुष को अमर क्यों करना पड़ा। जब इस सारी सृष्टि की रचना हुई थी तो सबकी रचना एक दीप की ज्योति से सारा संसार ये प्रज्वलित किया था। सारा संसार कमज़ोर नहीं है। ये एक दीप की रचना है। एक ही दीप ने सारे जग को प्रकाशित कर रखा है। देखो दोस्तों, हम सब खुद को भूल चुके हैं और हमारे वेद ग्रंथों में भी इस ज्ञान से कोई तकलीफ नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखना। देखो, धर्म और जितनी भी कास्ट हैं वो सब यहाँ आने के बाद ही बनी हैं। आपको यहाँ समझना होगा कि हम अपनी मजबूरी के कारण, अपनी मजबूरी के खातिर हम खुद को पहचान नहीं पाते। देखो दोस्तों, हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम चारों हैं भाई भाई। ध्यान रखना। रचना देखो, ये ज्ञान कहता है क्या। अब सुनो, ज्ञान कहता है कि आज कल आप तो देख ही सकते हैं हर इंसान कितना दुर्लभ होता जा रहा है। देखो दोस्तों, यहाँ आपको समझाया जाएगा कि गुरु कबीर आ चुके हैं। इस संसार का सारा कष्ट मिटेगा। मैंने आपको कल भी इस बारे में समझाया था। देखो दोस्तों, मैं किसी भाई को परेशान नहीं करना चाहता। अगर आप परेशान होंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। किसी भी जीव जंतु को कोई हानि नहीं होगी। केवल आपको सच्चाई से रूबरू कराया जा रहा है। आपको समझना होगा कि रचना और वीरा पुरुष कहाँ रहते हैं और वो क्या कार्य करते हैं। आज आपको बताया जाएगा कि वो वीरा पुरुष कण कण में वास करते हैं। वो आपके पास भी हैं, वो सबके पास हैं।
जो व्यक्ति मुझे ही सत्य मानता है, दोस्तों मैं अपने लिए बात बोल रहा हूं, जो व्यक्ति मुझे ही सत्य मानता है वो सबसे बड़ा अज्ञानी है। इसका आप खुद देखो, आपको ये समझाया जा रहा है कि ईश्वर सत्य है। खुद को ही आपको देखो दोस्तों, खुद को ही देखना चाहिए। अब बात करते हैं कि कल कबीर को अमर क्यों किया था, इस मानव जाति को, पुरुष को अमर क्यों किया था। देखो, अगर पुरुष को अमर का वरदान नहीं देते तो इस पूरी सृष्टि का निर्माण कैसे होता। क्यों सारी दुनिया रचना एक पुरुष ने ही, इसीलिए तो वो सबकी माता, सबका पिता, सबका बहन, सबकी पुत्री। कहने का मतलब यह है दोस्तों, वो पिता सबका पिता है। इस काम को क्यों करना पड़ा है, क्योंकि जो भी नाम आपको दिया जा रहा है उस नाम से आपको दीर्घ आयु प्राप्त होगी। देखो, मैं आपको आगे बताऊंगा आत्मा राम के विषय में, मैं आपको सब कुछ अच्छे से समझाऊंगा, मैं आपको सब कुछ अच्छे से समझाया जाएगा। आप व्याकुल होकर कोई गलत कदम मत उठा लेना। देखो दोस्तों, मैंने पहले बताया है कि आपके सारे कष्ट मिटेंगे जो व्यक्ति मेरी बातों को समझेगा, मानेगा। देखो दोस्तों, उस व्यक्ति का 100% एक कष्ट से वो दूर होगा। आपको यहां समझना पड़ेगा। देखो दोस्तों, यहां पर अब बात करते हैं वीरा पुरुष की। देखो दोस्तों, वीरा पुरुष आपके पास भी है, मेरे पास भी है, वो कण कण में व्याप्त हैं। देखो दोस्तों, यहां पर आपको ये समझाया जा रहा है कि आजकल आप देखते हैं कि किस प्रकार से कार्य हो रहे हैं, आप समझदार हैं। देखो दोस्तों, हर इंसान का, बहुत से ऐसे हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, बंधु हैं, वो भूल चुके। कहने का तात्पर्य ये है, आज आप देखते हैं कितने हमारे भाई हैं, वो सुबह सुबह जाते हैं और वो गलत काम को सबसे पहले करते हैं, उसके बाद वो अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर ये समझाया जा रहा है, आपको सबको पता है कि परमात्मा हमारे साथ घूमते हैं, आत्मा और परमात्मा हमारे साथ घूमते हैं। हमारे श्री कृष्ण जी ने गीता में ज्ञान दिया था दोस्तों, उसमें हमारे गुरु कबीर कहते हैं कि गीता में ज्ञान श्री कृष्ण जी ने दिया था, मगर उसको भी हम समझ नहीं पाए थे। उन्होंने केवल शुरू से आखिर तक यही बताने की कोशिश की थी कि मैं ही सच हूँ। अगर आपको यकीन ना हो तो आप दोबारा सुन सकते हैं, आप जानते हैं इस बात को। उन्होंने सीधे सीधे स्पष्ट शब्दों में कहा था कि मैं ही सत्य हूँ। उन्होंने दोस्तों क्यों कहा था, क्योंकि ये सारी रचना पुरुष ने ही की है। हम भूल चुके हैं अपनी मजबूरी के कारण, केवल इतना ही समझना काफ़ी है। देखो दोस्तों, ये जो नाम आपके सामने प्रज्वलित किया है, देखो दोस्तों, आजकल आप देखते हैं कि हर इंसान गुरु के रूप में बैठे हुए हैं।
आपको कान में गुरु मंत्र देते हैं, आप उस गुरु मंत्र को जपते हैं, क्या आपको लाभ हुआ? नहीं हुआ। देखो दोस्तों, आपको यहाँ पर समझना होगा कि जब ईश्वर कुछ भी देते हैं, किसी को भी देते हैं, वो देखो दोस्तों लुक्का छुपी नहीं देते, वो स्पष्ट समस्त संसार को एक दृष्टि से देखते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर मैं फिर कहूँगा, अगर आप मुझे ही सच समझ लेंगे, मेरे शरीर को सच समझ लेंगे, तो आप समझ नहीं पाएंगे। देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि आप खुद में ही परमात्मा को देखो। किसी व्यक्ति से, किसी भाई से, किसी बहन से गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। देखो दोस्तों, यहाँ पर जितनी भी बात बताई जाती हैं नियंत्रण में रहने के लिए बताई जाती हैं, ना ही तो किसी भाई को परेशान करने के लिए बताई जाती हैं और ना ही किसी प्रकार का आपको दुख झेलने की कोई बात बताई जाती है। अब देखो दोस्तों, ये जो नाम है, ये नाम आपकी दीर्घ आयु को प्राप्त करेगा और आपका जो आज तक का ये वहम था कि मैं आज या कल इस संसार से चला जाऊंगा, इस बात का ध्यान रख लेना दोस्तों, जाता कोई कहीं नहीं है। मेरी बात को आप स्पष्ट ध्यान रखना। ये खेल देखो दोस्तों उस ही प्रकार चल रहा है जैसे हम अपने वस्त्र को धोकर पहनते हैं, मात्र केवल ये ही चल रहा है। हम डर में क्यों हैं दोस्तों? क्योंकि हमको दिव्य ज्ञान नहीं मिला है। यहाँ पर आपको दिव्य ज्ञान मिल रहा है। देखो, आपको दोस्तों समझना होगा, देखो आप इस बात को थोड़ा समझना कि वीरा आखिर है क्या। वीरा देखो दोस्तों, वीरा एक शक्ति है, उसी शक्ति से ही इस भूमि पर सारा संसार रचाया गया है। और देखो दोस्तों, एक बात का और ध्यान रखना, परमात्मा को दोस्तों आप कहीं दूर मत देखो, केवल खुद में ही खुद को देखो। आप क्या करते हो? अच्छा करते हो, आप अच्छे हैं। अगर आप गलत करते हैं, गलत हैं। ये आपने महसूस किया होगा। देखो दोस्तों, ये जो नाम है, ये नाम है अगम और निगम का नाम। आपको दोस्तों देखो राम के बारे में भी समझाया जाएगा। देखो दोस्तों, रामचरित्र मानस सबने पढ़ी है और सबने सुनी है, मगर रामचरित्र मानस के विषय में भी आपको सब कुछ बताया जाएगा। आपको वो सच बताया जाएगा जिस सच से आपको, हर इंसान को कोई तकलीफ नहीं होगी और वो सर्वोत्तम ही कहलाया जाएगा। इस बात का आप ध्यान रख लेना। मैं दोस्तों देखो फिर कह रहा हूं, मैं देखो ना तो मैं किसी धर्म से, ना किसी कास्ट से, ना ही किसी तीर्थ से, ना किसी स्नान से, मैं किसी से भी द्वेष नहीं करता हूँ। देखो दोस्तों, मुझे आप मंदिर में ले जाओ, मस्जिद में ले जाओ, आप मुझे गुरुद्वारे में ले जाओ, कहने का मतलब ये है दोस्तों, मैं कहीं पर भी आपके साथ चलने के लिए
तैयार हो जाऊंगा। क्यों? देखो दोस्तों, कभी भी हमको द्वेष नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, एक बात का और ध्यान रखना, मैं आपसे बार बार कहता हूं, आप किसी भी कास्ट के हैं, बिना इस नाम के कोई भी व्यक्ति इस पूरे संसार में, इस नाम के बिना कोई भी व्यक्ति, कोई भी बहन, कोई भी माता, कोई भी पुत्री या कोई भी पुरुष इस नाम के बिना अपना उद्धार नहीं कर सकता। ये मैं आपको रियल बता रहा हूं। चाहे आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो या नहीं करते हो, बिना वीरा नाम के किसी को भी परम गति नहीं मिलेगी। मेरी बातों को दोस्तों स्पष्ट ध्यान रखना। इस नाम से ही इस सारे संसार का उद्धार हो सकता है। जब वो इस नाम का धारण करेगा तो उस व्यक्ति को राम के विषय में, इस पूरे संसार के विषय में और रामचरितमानस के विषय में, सारे वेद ग्रंथों के विषय में स्वयं ही उसको जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो, मैं आपसे कान पकड़कर क्षमा चाहता हूं। नमस्कार दोस्तों।